क्या महाभारत में लिखी बातें सिर्फ एक कल्पना या कहानी थीं, या फिर हमारे इतिहास का वो सबसे बड़ा और कड़वा सच जिसे हम सब भूल चुके हैं? सदियों से पूरी दुनिया यही मानती आई थी कि भगवान श्री कृष्ण की सोने की द्वारका नगरी सिर्फ एक पौराणिक कथा है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या वाकई ऐसा था? प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद जब धीरे धीरे यदुवंश का अंत होने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सबसे प्रिय और भव्य नगरी द्वारका को छोड़ने का फैसला किया। और जैसे ही भगवान ने इस धरती से वैकुंठ प्रस्थान किया, देखते ही देखते विशाल समुद्र की लहरों ने इस पूरी आलीशान नगरी को अपनी आगोश में ले लिया। एक जीती जागती, सोने से सजी और बेहद शक्तिशाली सभ्यता पल भर में पानी के नीचे हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। आधुनिक इतिहासकार सदियों तक इसी महज एक काल्पनिक कहानी ही मानते रहे, क्योंकि किसी के पास भी इस डूबी हुई नगरी का कोई पुख्ता या वैज्ञानिक सबूत नहीं था। लेकिन फिर आया साल 1980। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात के पास समुद्र के किनारे कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और बड़ी बड़ी रिसर्चर्स को हिलाकर रख दिया। समुद्र की सैकड़ों फीट नीचे पानी की गहराइयों में कुछ ऐसा सोया हुआ था जिसे देखकर आधुनिक विज्ञान की आंखें भी फटी की फटी रह गईं। क्या सच में समंदर की उस अंधेरी कोने में श्री कृष्ण की असली द्वारका मिल चुकी है? क्या थी वो शुरुआती सबूत? जानने के लिए तुरंत देखिए इस सीरीज का अगला भाग। वीडियो को लाइक और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साल 1980 का वो दौर जब इतिहास की किताबों को हमेशा के लिए बदलने की शुरुआत हुई। भारत के महान पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.आर. राव की अगुवाई में एक स्पेशल टीम गुजरात के तट पर रिसर्च कर रही थी। शुरुआती जांच में जब गोताखोर ऑक्सीजन सिलेंडर पीठ पर लादकर समंदर की खौफनाक गहराइयों में उतरे, तो उनका मकसद सिर्फ कुछ पुराने अवशेष ढूंढना था। लेकिन पानी के नीचे जो छुपा था, उसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की थी। आमतौर पर समुद्र के नीचे गोल और उबड़-खाबड़ प्राकृतिक चट्टानें मिलती हैं, लेकिन यहाँ गोताखोरों को इंसानों द्वारा तराशे गए विशालकाय चौकोर पत्थर दिखे। जब टीम थोड़ा और आगे बढ़ी, तो समंदर के अंधेरे को चीरते हुए बड़ी बड़ी दीवारें, विशाल खंभे और भव्य प्रवेश द्वारों के ढांचे नजर आने लगे। ये कोई बिखरा हुआ मलबा नहीं था, बल्कि एक बहुत ही व्यवस्थित और शानदार तरीके से प्लान करके बनाई गई शहर की अवशेष थी। हैरानी की बात तो ये थी कि वहाँ बड़े बड़े समुद्री जहाज़ों को बांधने के लिए पत्थरों के भारी भरकम लंगर भी मिले, जो साफ इशारा कर रही थी कि हजारों साल पहले यहाँ एक बहुत बड़ा और व्यस्त बंदरगाह यानी पोर्ट हुआ करता था। समंदर के नीचे सोया ये पूरा साम्राज्य चीख चीख कर गवाही दे रहा था कि महाभारत की कहानियां कोई कोरी कल्पना नहीं थी। लेकिन क्या ये शहर वाकई भगवान श्री कृष्ण की ही द्वारका थी? विज्ञान ने इसका क्या सबूत निकाला? जानने के लिए देखिए पार्ट 3। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब समंदर की गहराइयों से प्राचीन पत्थरों और कलाकृतियों को बाहर निकाला गया, तो पूरी दुनिया के इतिहासकारों में हड़कंप मच गया। अब बारी थी आधुनिक विज्ञान की, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर ये अवशेष कितने पुराने हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इन नमूनों को अपनी हाईटेक लैब्स में भेजा, जहां इनकी थर्मोल्यूमिनेसेंस और कार्बन डेटिंग जैसी आधुनिक और अचूक वैज्ञानिक जांच की गई। जब इस जांच की फाइनल रिपोर्ट सामने आई, तो उसने सबको हैरान कर दिया। ये सारे अवशेष लगभग 3000 से लेकर 5000 साल पुराने पाए गए। और जानते हैं सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? यही वो सटीक समय है जिसे हिंदू पंचांग, खगोल विज्ञान और महान इतिहासकार महाभारत का काल यानी द्वापर युग मानते हैं। विज्ञान की इस सबसे बड़ी खोज ने उन सभी लोगों के मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिए जो महाभारत और भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व को सिर्फ एक काल्पनिक कहानी या मिथक कहा करते थे। समुद्र की सीने को चीर कर निकली इस नगरी का समय, इसकी बनावट और इसका भूगोल महाभारत ग्रंथ में लिखे गए द्वारका के विवरण से हूबहू मेल खाता था। लेकिन सबूत सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होते। पुरातत्वविदों को पानी के नीचे एक ऐसा आखिरी और सबसे अचूक सबूत मिला जिसने सीधे तौर पर यह साबित कर दिया कि ये कोई आम शहर नहीं, बल्कि खुद श्री कृष्ण की ही नगरी थी। क्या था वो सबूत? देखिए पार्ट 4 में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाभारत के सभा पर्व में द्वारका नगरी की सुरक्षा को लेकर एक बेहद ही हैरान करने वाले नियम का जिक्र मिलता है। ग्रंथों के मुताबिक जब भगवान श्री कृष्ण ने इस भव्य नगरी को बसाया, तो उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को इतना कड़ा कर दिया था कि कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना इजाजत अंदर नहीं आ सकता था। शहर के हर नागरिक और आने जाने वाले के लिए एक विशेष मुद्रा यानी पहचान चिन्ह सील रखना अनिवार्य था, जिस पर एक खास
3 सिर वाले जानवर की आकृति बनी होती थी। सदियों तक दुनिया ने इस बात को सिर्फ पन्नों पर लिखी एक कहानी समझा, लेकिन कहानी हकीकत में तब बदली जब डॉक्टर एस.आर. राव की टीम को समंदर की तलहटी को खंगालते हुए मिट्टी और रेत के नीचे दबी एक प्राचीन सील मिली। जब इस सील को साफ किया गया तो वैज्ञानिकों की आंखें फटी की फटी रह गईं। इस प्राचीन सील पर हूबहू वही 3 सिर वाले जानवर की आकृति बनी थी जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। इस एक अकाट्य सबूत ने सारे संदेहों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और साबित कर दिया कि ये डूबा हुआ शहर कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान श्री कृष्ण की ही द्वारका नगरी थी। इसके अलावा वहां से प्राचीन तांबे के सिक्के, कीमती बर्तन और कुछ ऐसे अनमोल अवशेष भी मिले जो बताते हैं कि ये अपने समय की सबसे अमीर और आधुनिक व्यापारिक नगरी हुआ करती थी। लेकिन इतनी सारी पुख्ता सबूत मिलने के बाद भी कुछ रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। क्या है वो रहस्य? देखिए इस सीरीज का आखिरी और 5वां पार्ट। वीडियो को लाइक जरूर करें। आज गुजरात के तट पर भव्य द्वारकाधीश मंदिर पूरी शान से खड़ा है, जहां हर दिन देश विदेश से लाखों श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन इसी मंदिर से कुछ ही दूरी पर समंदर की गहराइयों में छुपा है वो प्राचीन सच जो आज भी नासा जैसी बड़ी स्पेस एजेंसियों और वैज्ञानिकों को रिसर्च करने पर मजबूर कर देता है। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी की रिपोर्ट्स ने भी ये साफ माना है कि गुजरात के समुद्र के नीचे एक बहुत विशाल और प्राचीन मानव निर्मित ढांचा मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य आज भी यही है कि क्या पानी के नीचे सिर्फ यही एक शहर है या इसके नीचे हमारे इतिहास के कुछ और भी गहरे और चमत्कारी राज दफन हैं। अच्छी बात यह है कि अब सरकार इस ऐतिहासिक और पवित्र जगह पर अंडर वाटर टूरिज्म यानी स्कूबा डाइविंग के जरिए आम लोगों को भी इस डूबी हुई नगरी के दर्शन कराने की अद्भुत योजना बना रही है, ताकि हर कोई अपनी आंखों से हमारे इस महान और गौरवशाली इतिहास को साक्षात देख सके। समुद्र के नीचे मिली श्री कृष्ण की ये द्वारका इस बात का सबसे बड़ा और अटल प्रमाण है कि हमारे ग्रंथ, हमारा सनातन धर्म और हमारा इतिहास कितना महान और सच्चा था। आपको ये पूरी सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और भी अनसुनी और रहस्यमयी ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारी चैनल हिडन हिस्ट्री इंडिया को अभी लाइक, शेयर और